इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा कि नक्शा में गैरमजरूआ ज़मीन को कैसे पहचानें। नक्शा में गैरमजरूआ ज़मीन को कैसे आप पहचान सकते हैं आसानी से। इसलिए इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए, आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए बहुत व्यक्ति को ये मन में प्रश्न उठता है कि नक्शा में मन में प्रश्न उठता है कि नक्शा में किस तरह हम गैरमजरूआ ज़मीन को पहचान सके। ठीक है, इसका मेन कारण यह है कि गैरमजरूआ ज़मीन गवर्नमेंट का होता है। जैसे गैरमजरूआ मालिक, ये भी गवर्नमेंट, बिहार सरकार तो स्पष्ट रूप से बोल दी है कि गैरमजरूआ मालिक, गैरमजरूआ आम, केसर हिंद ज़मीन पे अगर कोई अतिक्रमण करके रखे हुए तो उसको हटाया जाएगा, चाहे जैसे हटाना पड़े। बुलडोजर अगर बुलडोजर का यूज करना पड़े तो बुलडोजर का भी यूज किया जाएगा। लेकिन आप लोग अगर गैरमजरूआ ज़मीन आपका भी तो डरिए नहीं। अगर अंदर है, अगर रोड से, मेन रोड से जहाँ नल वगैरह जो है, मान के चल अभी गांव शहर में नल वगैरह है, ठीक है, तो भविष्य में हो सके कि नल वगैरह के लिए भी जो है ना एक नाला का निर्माण, जो पानी निकास के लिए, अब पानी का व्यवस्था के लिए गवर्नमेंट जो योजना चलाई है, तो उसमें हो सकता है भविष्य में आपको वहाँ पे कुछ परेशानी झेलना पड़े। ठीक है, तो ये तो बाद वाली बात है। लेकिन अभी रिसेंटली करेंट में अगर आपको डर है तो सिर्फ इस चीज़ से डर है कि अगर मेन रोड के साइड, ठीक है, मेन रोड के साइड में अगर आपका घर है, वो ज़मीन गैरमजरूआ मालिक में हो या गैरमजरूआ आम में हो या केसर हिंद में हो, यानी गवर्नमेंट की ज़मीन पे अगर आप कब्जा बना के रखे हुए हैं, तब कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण कार्य जो चलेगा, जैसे नल बनेगा, ठीक है, नाला बनेगा, ठीक है, नाला बनेगा, रोड बनेगा, तो आपको कंस्ट्रक्शन के काम के लिए उस चीज़ को तोड़ा जाएगा स्पेस बनाने के लिए कि जो गवर्नमेंट का ज़मीन है जितना का आवश्यकता है उसका यूज किया जा सके। ठीक है, तब ठीक है। लेकिन बात तो ये आ जाता है कि गैरमजरूआ ज़मीन को नक्शा में कैसे पहचाना जा सके। तो आपको स्पष्ट रूप से बोल देते हैं कि गैरमजरूआ ज़मीन को नक्शा में नहीं पहचाना जा सकता है। पहचान सकते हैं तो सिर्फ वही व्यक्ति जिनके पास पहले से कुछ रिकॉर्ड हो या उनको पता हो रिकॉर्ड के बारे में। जैसे मेरा ज़मीन हम जिस ज़मीन पे कब्जा बना के रखे वो गैरमजरूआ ज़मीन है, वो व्यक्ति उस ज़मीन का पैमाइश करने आया, हम उसको पेपर दिखलाए तो उस पेपर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि गैरमजरूआ मालिक, गैरमजरूआ आम या गैरमजरूआ खास, बोल दीजिए गैरमजरूआ मालिक और खास दोनों एक ही होता है या केसर। तो उनको ये जानकारी चल गया कि क्योंकि ना पैमाइश करने आता है तो उनको पता है इस मोजा में इतना चादर नंबर में, ठीक है, और ये प्लॉट नंबर जो है सो क्या है, गैरमजरूआ आम है। तो इस प्रकार उसको पता चलता है। देखिए नक्शा जो है ना, पहले नक्शा के बारे में सोचिए। ठीक है, नक्शा जो होता है हर गांव का, यानी हर मोजा का अपना अपना ज़मीन, गांव का जो ज़मीन होता है उसका एक नक्शा होता है, उसको ही मोजा बोलते हैं। उसको थाना नंबर बोलिए या मोजा बोलिए, दोनों को एक ही है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ कई भागों में बांटा रहता है, यानी सीट नंबर है, मोजा कई सीट में बांटा रहता है। आप सीट बोले तो एक मोजा को कई सीट में बांटने के बाद जिसको सीट यानी चादर नंबर आप जिसको बोलते हैं, तो चादर नंबर में बांट देता है। चादर के अंदर बहुत सारे प्लॉट रहता है, तो बहुत सारे छोटे छोटे चादर में उसको बांट देता है। तो हर चादर में बहुत सारे प्लॉट रहते हैं, तो उनको पता रहता है कि इस मोजा में के इस चादर में ये प्लॉट गैरमजरूआ आम है या खास है या खतियान है। ठीक है, गैरमजरूआ जो भी जिस खतियान में आता हो उनको ये जानकारी लग जाता है। तो इस प्रकार उनको जानकारी होता है। आप बोलेंगे आखिर पता किया जा सके तो कैसे पता किया जा सके, और ये जानकारी फुल कहाँ से मिल सकता है? तो ये जानकारी आपको अंचल अमीन बता सकते हैं, कानगो जो होता है अंचल से बड़े अधिकारी वो बता सकते हैं, या तो कानगो से बड़े अधिकारी जो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होते हैं वो बता सकते हैं, या आपको बंदोबस्त पदाधिकारी बता सकते हैं। बाकी कोई नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, वो रिकॉर्ड पढ़ते नहीं। लेकिन याद रखिएगा, रिकॉर्ड जो पढ़ते होंगे उनमें से या जिनको याद होगा वो ही बता सकते हैं, अन्यथा वो भी नहीं बता सकते हैं। उनको भी रिकॉर्ड देखना पड़ेगा तब जाके वो बता सकते हैं। तो गैरमजरूआ जो है ज़मीन जो है, गैरमजरूआ में गैरमजरूआ आम या खास, ठीक है,
दोनों में से कोई भी ज़मीन हो या केसर हिंद ज़मीन हो, यानी गवर्नमेंट का जो ज़मीन हो वो कहाँ है, कैसे है, ठीक है, कहाँ है, उसको कौन से प्लॉट संख्या में है, कौन सा ज़मीन के बगल में है, तो सिर्फ और सिर्फ वो आपको यही जो पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, वो या उस डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं वो जो रिकॉर्ड को उलट पुलट करते रहते हैं, यानी देखते रहते हैं कोई काम के वजह से, वही बता सकते हैं, बाकी कोई नहीं बता सकते हैं, ठीक है। और हल्का कर्मचारी को भी पता रहता है, रसीद वगैरह काटते हैं तो उनको भी बहुत हद तक पता रहते हैं रिकॉर्ड के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपको बोले कि नक्शा देख के, या अमीन ही कि नक्शा देख के हम गैर मजरूआ ज़मीन बता देंगे, तो अमीन को पहले से पता है, पेपर वगैरह देखे रहते हैं या उनको जानकारी मिला रहता है तो उनको पता रहता है, लेकिन उसमें कोई सिंबल वगैरह नहीं होता है गैर मजरूआ ज़मीन में। कोई भी सिंबल वगैरह आपको नहीं मिलेगा कि गैर मजरूआ का ये सिंबल है, जो गैर मजरूआ वाला प्लॉट रहेगा उस पर ये सिंबल रहेगा, कुछ नहीं रहता, ठीक है। वो नॉलेज पे वो बता सकते हैं, नॉलेज उनके पास रहेगा, उस चीज़ के बारे में पहले से जानकारी होगा तो बता सकते हैं। नहीं तो अमीन सब एक्सपीरियंस, जो अमीन लंबे समय से काम करते हैं तो उनको पूरे जिस एरिया में जिस मौजा में काम करते हैं तो पूरे चीज़ उसको लब समय करते 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 पता चल जाता था, उसको याद रहता है कि कौन सा प्लॉट नंबर गैर मजरूआ आम में पड़ता है, कौन गैर मजरूआ खास में। लेकिन उनको भी कितना याद रहेगा, पूरे A to Z वो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ हद तक आम पब्लिक से उनको ज़्यादा पता रहता है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार कई बार व्यक्ति हमसे पूछे हैं, ठीक है। अक्सर हुए व्यक्ति जो समाज के कार्य के लिए क्या, मतलब समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, यानी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे भवन निर्माण करना चाहते हैं स्कूल के लिए, तो कुछ जन कल्याण के लिए, तो ऐसे व्यक्ति हमसे प्रश्न ये पूछते हैं। और वो सब हर दिन नक्शा लेके बैठ जाते हैं, देखते रहते हैं, फ़ोन करते हैं, ठीक है। और अमीन सब को भी बोलते हैं, अमीन सब को भी जाके वो बोलते हैं, तो अमीन सब भी उनको जो है बोल देते हैं कि ठीक है हम बता देंगे, और वो बोलते हैं इतना ही ज़मीन गैर मजरूआ है। तो वो सही बोलता है कि गलत, आप वो कन्फर्म तब हो सकते हैं जब वो रिकॉर्ड को वास्तव में आप जाके अंचल में उसको चेक करेंगे, क्योंकि अमीन सब भी जो है ना कुछ कुछ उसको याद रहता है, उसके अनुसार आपको बोल देते हैं, और वो उनको पता रहता है, रिकॉर्ड वो देखे रहते हैं तो उनको पता रहता है। लेकिन वो कहाँ हर एक जगह का गैर मजरूआ ज़मीन नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बोलता है तो वो आपको बुद्धू बनाता है, वो कभी नहीं होता है। नक्शा देख के आप गैर मजरूआ ज़मीन को नहीं पहचान सकते हैं, ठीक है। और आप देखिए एक और बात है, ये नक्शा जो है ना, नक्शा में बहुत सारा सिंबल होता है, ठीक है। अगर आपको कोई व्यक्ति बोलते कि इस सिंबल का मतलब होता है गैर मजरूआ ज़मीन होता है, ठीक है, तो उस सिंबल के बगल में गैर मजरूआ ज़मीन है या उस सिंबल के कोई प्लॉट के बाउंड्री लाइन पे है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिंबल जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ गैर मजरूआ ज़मीन होगा, वो नहीं है। वो बाय चांस वो सिंबल गैर मजरूआ नहीं और जगह भी यूज होते हैं। तो बहुत व्यक्ति बोलते हैं ये सिंबल के बगल में गैर मजरूआ ज़मीन है, तो जहाँ जहाँ ये सिंबल है नक्शा में खोजो वहाँ वो सब क्या होगा, गैर मजरूआ ज़मीन होगा, गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम या केसर हिंद ज़मीन होगा। तो ये सब नहीं होता है, समझ गए। और आपको बता देते हैं कि किसी के अगर आपको बोल दे, ठीक है, तो ऐसे विश्वास नहीं कीजिएगा, उसका रिकॉर्ड जाइएगा अंचल में जाइएगा, अंचल अमीन से संपर्क कीजिएगा, कानगो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, नहीं तो जाए CO साहब से भी मिल सकते हैं, वो उनसे जाके कन्फर्म जाके होइए, तब उसको उस चीज़ को समझिए। ऐसे किसी को बोलने से या कहने से उस चीज़ को नहीं समझिए, उसको चेक कीजिए, ठीक है। अगर आप इसी प्रकार ज़मीन संबंधित नॉलेजफुल वीडियो पाना चाहते हैं, या आप अगर क्लास भी करना चाहते हैं, तो ये स्क्रीन पर जो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है, ये ट्रेनिंग सेंटर का व्हाट्सएप नंबर है और कॉन्टेक्ट नंबर भी है। इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोर्स भी कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी कर सकते हैं, ठीक है। 6 मंथ का भी कर सकते हैं, 1 ईयर का भी कर सकते हैं। अगर नॉलेज पर्पज से सिर्फ शॉर्ट कोर्स करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज से कि हमको कोई बुद्धू अमीन वगैरह आके नहीं बना पाए, तो 3 महीना का भी आप कर सकते हैं। उसमें भी आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाता है, आप पैमाइश वगैरह सारा चीज़ कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो, ठीक है। वो प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है। तो अमीन का नॉलेज आपको मिल जाएगा और उसको प्रैक्टिस करेंगे, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको एक्सपीरियंस आएगा तो आप बेहतर अमीन बन जाते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे प्लॉट पे ले जाके प्रैक्टिकल कराया जाता है। यहाँ रहने की लॉज यूज की सारी सुविधा अगर यहाँ पे करते हैं, लॉज यूज की सारी सुविधा यहाँ पे आपको ट्रेनिंग सेंटर के बगल में मिल जाएगा। तो आप ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं और ट्रेनिंग सेंटर पे रह के भी आप कर सकते हैं। जैसे आप करना चाहेंगे वैसे कर सकते हैं। ये नंबर जो आपको दिख रहा है, ये इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कोर्स नहीं करना चाहते तो बुक भी, एक अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए बुक भी यहाँ से मंगा सकते हैं। डायरेक्ट आप अपने घर पे मंगा सकते हैं, ऑनलाइन डायरेक्ट आपके घर पे पहुँच जाएगा, ठीक है। या आप ई बुक वगैरह में भी उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, चाहते हैं इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो हमको मिलता रहे, क्या नॉलेजफुल अमीन के क्षेत्र में, तो इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लाल है, लाल कलर का जो बटन दिख रहा है उसको, अगर लाल ही है तो उसको जल्दी से आप काला में बदल दीजिए। उसको टच करेंगे लाल से वो लाल कलर हट जाएगा, समझिए वो सब्सक्राइब किया हुआ है। तो सब्सक्राइब कीजिए जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वो आपके ऊपर है, शेयर कीजिए। अपने जो भी इसको इस चीज़ को नॉलेज की आवश्यकता है शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।